कहानी है बिहार के समस्तीपुर जिले के गांव की। गर्मी का महीना था और आज हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिसके कारण आज गांव थोड़ा अच्छा लग रहा था। जहां गांव में राहुल नाम का आदमी अपनी पत्नी निशा के साथ रहा करता था, जो रोज कुछ ना कुछ नया बेचे करता, जैसे मैगी, बिरयानी, चॉकलेट, समोसा और भी बहुत सारा अलग अलग नया, जो गाँव वालों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। गाँव के लोगों के बीच इस राहुल दुकान की चर्चा थी। आदिम भैया, आपने सुना हमारे गांव में नया दुकान खुली है जो रोज अलग अलग तरह का खाना बनाता है। हाँ अनिल, सुना तो मैंने भी है भाई। तो फिर चलें काका खाने। हाँ चल, वैसे भी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, नया नया चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। चल अब जल्दी जल्दी चल। दोनों बातचीत करते हुए उस दुकान तक पहुंच जाते हैं। आओ भैया आओ, आज आप लोगों को चिकन समोसा मिलेगा। हाँ भला चिकन समोसा भी होता है क्या? जो भी हो, लगाओ भैया, हाँ लगाओ। हाँ, वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा कि चिकन समोसा कैसा होता है। उसके बाद से राहुल अपना चिकन समोसा को बनाने लगता है। इधर अरुण भैया सोच में रहते हैं और अनिल से कहते हैं, ओ अनिल सुनना भाई, इसके ये चिकन समोसा खा के हम जो है कहीं दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे ना भैया? क्या पता काका, ये तो इसको खाने के बाद ही पता चलेगा। दुकानदार, जिसका नाम राहुल था, वो दोनों के लिए चिकन समोसे परोस देता है, जिसे खाकर अरुण काका और अनिल मस्त मौला हो जाते हैं। अरे वाह वाह भाई, ऐसा स्वाद तो मैंने पहली बार देखा है, जो चिकन और समोसा का कुरकुरापन है भाई, वाह। हाँ, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ आने के लिए बोल रहा था। ऐसे ही अलग अलग चीज हमको ट्राई करना चाहिए। राहुल के यूनिक तरह तरह के खाना पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। और उसी गांव में राहुल का ही एक दोस्त निर्मल था, जो अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचता था, जो राहुल से बहुत ही ज्यादा जला करता। जब तक ये गांव में अपना इस तरह तरह का चीज बेचेगा, गांव का कोई भी मेरे पास मेरे छोले भटूरे खाने नहीं आएगा। न जाने गांव वालों को क्या चस्का चढ़ा है जो अजीब अजीब चीज खाते रहते हैं। निर्मल ऐसे ही रोज ही परेशान रहता था कि उसकी कमाई नहीं हो रही थी। क्या भाई, इतनी महंगी सब्जियां, मैं तो लूट मचा के रख दिया है। अरे एक तो 100 रुपए दे रहे हो, इससे ज्यादा और क्या दूं? आप क्या दुकान ही तुम्हारा नाम कर दो 100 रुपए में? एक तो कमाई हो नहीं रही, ऊपर से इतना ज्यादा महंगाई। निर्मल सब्जी लेकर अपने घर आ जाता है। नहीं, क्या हुआ जी? आपका मूड क्यों खराब हुआ है? क्या ही बोलूं, जब से हो राहुल अपना दुकान लगाया है, मेरा दुकान तो चल ही नहीं रहा है। गांव के सब लोग उसी के पास खाने जाते हैं। अरे तो आप उसकी दुकान बंद करने का कोई तरीका देखो ना, वरना आप भी उसके ऐसा कुछ बेचा करो। वो मेरा दोस्त है, मैं क्या ही करूं उसके लिए। देखते हैं आगे कोई मौका मिलेगा तो। और इधर राहुल छोले में कुछ लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ओ निशा, आज तुम्हारा पति इतिहास रचने वाला है, इतिहास। क्यों? आज चाय वाला मैगी बनाने वाले हो या किसी बिस्किट के पकोड़े? अरे वो पुरानी बातें हो चुकी है। आज मैं लाया हूँ बाजार से लाल लाल मोती। ये मोती है? ये तो बाजार की वो टमाटर हैं जो अभी 10 रुपए में किलो मिल रहा है। कितने में लाए हो आप? मैं तो 10 रुपए में लाया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ बनाऊंगा कि 50 रुपए प्लेट बिकेगा। ओ इस बार क्या पकाने वाले हो? लोग मुर्गा बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा शाही लाल लाल टमाटर बिरयानी। हे भगवान, बिरयानी, वो भी टमाटर की। चावल का हलवा मत बना देना। निशा परेशान थी उसके पति से, क्योंकि वो अलग अलग तरह का खाने का एक्सपेरिमेंट जो करता था। तू जलती है मुझसे? देख लेना, कल जब टमाटर बिरयानी खिलाऊंगा गांव वालों को, लोग कहेंगे वाह राहुल भैया वाह। उसके बाद राहुल ने टमाटर की लाल लाल बिरयानी बनाई, जो देखने में लाल लग रही थी, क्योंकि टमाटर और मसाले के कारण चावल भी लाल हो गए थे। उसने गांव में अपना दुकान लगा लिया। अगले ही दिन अपने ठेले में सजाकर लाल लाल बिरयानी राहुल ने अपना दुकान खोल लिया था। अब तो अरुण और अनिल तो उसके रोज के ग्राहक हो गए थे।
अरे राहुल भाई, आज क्या अलग है? सब चीज तो लाल लाल लग रहा है। अरे आज अकबर के जमाने की शाही लाल बिरयानी है। आपने सुना होगा लाल बिरयानी के बारे में। हाँ, आज वही बनाया हूँ। क्या लाल बिरयानी? खिलाओ भाई खिलाओ, खाकर देखते हैं। हाँ भाई, टमाटर का बना हुआ लाल बिरयानी है। तुमको अभी खिलाता हूँ। उसके बाद राहुल ने उन लोगों को अपना टमाटर वाला लाल बिरयानी दे दिया। देखने में तो बहुत ज़्यादा लजीज लग रहा था। उसके बाद दोनों ही खाने लगते हैं। खाते ही दोनों खुश हो जाते हैं। भाई एक बात बता, तो ऐसा अलग अलग चीज कहाँ से सीख के आता है? भाई सच कहूँ, मजा ही आ जाता है। कुछ खास नहीं अरुण भैया। मेरे घर में पहले एक ही सब्जी बनती थी, तो मुझे अलग अलग चीज खाने का रोज मन करता था। इसलिए मैं अभी गांव वालों को रोज अलग अलग खिलाने का सोचा। हाँ हाँ, सही करते हो भाई। हम भी रोज एक ही जैसा खाना खाकर बोर ही हो जाते हैं। ओह, देखो खाना खा के कैसे चलाते हुए जा रहे हैं। मुझे राहुल जब दुकान नहीं लगाया था, तब तो ये लोग मेरे ही छोले भटूरे खा के बड़े तारीफ क्या करते थे। राहुल की दुकान खोलने के बाद से निर्मल का दुकान बंद ही हो चुका था। और इसका वजह कहीं ना कहीं राहुल का दुकान होता, क्योंकि उसकी दुकान लगाने के बाद निर्मल का दुकान नहीं चल रहा था। एक दिन ऐसे ही सुनो जी, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आपको 1-2 दिन के लिए अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। हम दोनों मेरी मायके जा रहे हैं 1-2 दिन के लिए। ठीक है, फिर मैं आज दुकान लगा लेता हूँ। कल ही हम दोनों चले जाएंगे। उसी दिन राहुल अपना दुकान लगा लेता है। कुछ ग्राहक खाने आते हैं। उसके बाद राहुल निर्मल के पास जाता है, क्योंकि निर्मल ही उसका एक अकेला दोस्त था इस गांव में। अरे आज राहुल भला मेरे दुकान पर क्यों आ रहा है? दोस्त, मैं और मेरी पत्नी उसके मायके जाने का सोच रहे हैं। क्या है कि मेरी पत्नी की मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो हम लोग 1-2 दिन बाद ही वापस आएंगे। तो अब क्या, मैं तुम्हारा दुकान संभाल लूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे पास कुल मिलाकर 5 लाख रुपए कैश है। मैं उसे घर में रखकर जाऊंगा तो कोई ना कोई उसे चुरा लेगा। अगर तुझे आपत्ति ना हो तो तू क्या उसे रख सकता है? गांव में तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। निर्मल तो इसी मौके में था कि कब राहुल का किसी तरह से पैसा लेकर उसकी दुकान बंद किया जाए। भाई इतना ज्यादा पैसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। मेरे घर में भी चोरी का डर है। किसी को अगर पता चल गया तो सारा पैसा कोई चुरा ले जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक आइडिया है। बात बता भाई, क्या आइडिया है? हम दोनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सारा पैसा गाड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। वापस आने के बाद उसको निकाल लेंगे। अरे बढ़िया है, लेकिन दिन में हम ये काम करेंगे तो कोई देख लेगा, इसलिए आधी रात को ये काम करेंगे। ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। उसके बाद दोनों ही अपना दुकान चलाने लगते हैं। और जैसे ही रात होती है, दोनों गांव के एक बड़े से पेड़ के पास जाते हैं और वहां पर जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं और उसके अंदर अपना सारा पैसा डाल देते हैं। हाँ भाई, अब तेरा सारा पैसा इसके नीचे सुरक्षित है। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तेरा पैसा कहां पर है। सही कहा भाई, तेरी वजह से मेरे पैसे यहां पर सुरक्षित हैं। उसके बाद अगले ही दिन राहुल अपने पत्नी के साथ उसके मायके निकल जाता है और इधर निर्मल अपने घर पर। कहाँ गए थे जी कल रात को? मैंने आपको देखा चुपके से, आप रात को कहीं जा रहे थे। वो क्या है कि राहुल ना अपने पत्नी के मायके गया हुआ है, इसलिए उसने अपने सारे एक पेड़ के नीचे गाड़ के आगे हैं। 1-2 दिन तक वो अपना थैला नहीं लगाएगा। मेरी तो काफी अच्छी कमाई होगी। अरे वाह, कितना अच्छा। खबर सुनाए जो, और सारे पैसे लेकर आ जाओ। उसके बाद ना वो दुकान लग पाएगा ना कुछ। अरे उसके पैसे हैं और मेरे अलावा किसी को नहीं पता है कि वो पैसे वहां पर है। वो मेरे को ही पकड़ेगा। अरे तुम कुछ भी करो, वहां से पैसे लेकर आओ। करो, पूछेगा तो हमें नहीं पता, बोल देना।
निर्मल मजबूरी में होकर आधी रात को फिर से जाकर उसे गाड़े हुए सारे पैसे निकाल कर ले आता है। ये लो तुम पैसे, इसका जो करना है करो। मैं तो अपना दुकान लगाने जा रहा हूँ, अब काफी अच्छी कमाई होगी 1-2 दिन। उसके बाद निर्मल 1-2 दिन आराम से अपना दुकान चलाता है। राहुल के न होने से उसकी दुकान भी काफी अच्छा चलता है। उसके बाद कुछ दिन बाद राहुल और उसकी पत्नी घर आ जाते हैं। जाओ जी, जितने भी पैसे गड़े हुए थे सारे निकाल कर ले आओ। हाँ हाँ, कल मुझे ठेला भी लगाना है, सामान के लिए पैसे चाहिए। उसके बाद राहुल फिर से अपना पैसे निकालना चला जाता है। वहां जाकर अपना पैसा खोदने लगता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। अरे यहाँ पर तो 1 रुपया नहीं है, सारा पैसा कहाँ चला गया? राहुल तुरंत ही अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पर तुम लोगों के अलावा उस जगह के बारे में किसी और को पता था क्या? मेरे और निर्मल के अलावा उस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। सब उसे निर्मल और उसकी पत्नी का क्या धारा होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा लालची जो। लेकिन अगर तुम मुझसे पैसे मांगने जाओगे तो सीधा बोल देगा, मुझे नहीं पता। तो अब हम क्या करें? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप चिंता मत करो, हमारे पास कोई गवाह नहीं है, तो आप उससे पैसे मांगने मत जाइए। मैं जैसे बता रही हूँ बस आप वैसा ही कीजिए। राहुल की पत्नी निशा बहुत ही ज्यादा होशियार थी, पैसे को वापस लाने का एक तरीका बताती है। फिर क्या था, राहुल निर्मल की दुकान पर जाता है। निर्मल उसको देखकर थोड़ा घबरा जाता है। इसके चेहरे पर तो नाम हैरानी है ना, घबराहट। लगता है इसको उस पैसे के बारे में अभी तक नहीं पता है। अरे राहुल भाई, कैसे हो, कब आए? और तुम्हारी सासू माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अरे भाई, तुम्हारी दया से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, एक बात बताने के लिए आया हूं। अपने को उस पेड़ के पास और एक बार जाना पड़ेगा। क्या है कि मेरी सासू माँ का आखिरी समय आ गया है और यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए हमको 10 लाख रुपए दिए हैं। इस बार उस पैसे को वहां पर गाड़ कर आ जाएंगे। क्या है कि मैं उसके बाद सासू माँ के लिए वैष्णो देवी जाने का सोच रहा हूं। अरे हाँ हाँ, ठीक है, आज रात को ही चलेंगे। उसके बाद निर्मल भागते हुए अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। वो तो मुझे दोस्त समझता है, अब मैं उसके साथ कैसे उस पेड़ के पास जाऊं? जैसे ही वो गड्ढा खोदेगा मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अब मैं क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा है। अरे ये तो बढ़िया मौका है, जो घर में रखे हुए हैं 5 लाख, वो जाकर वहां पर आप गार के आ जाओ। उसके बाद तो जैसे ही यात्रा पर जाएगा हम सारे पैसे निकाल कर ले आएंगे। उसके बाद डबल मुनाफा। ठीक है। उसके बाद निर्मल वापस जाकर तो 5 लाख